नसीहतें करना बंद करें। बेहतर यह है कि सफीर सर को सामने लाया जाए और मेरी माँ को भी, वरना अगली बार पुलिस में रिपोर्ट करवाने के लिए जरा देर नहीं करूंगी। अपनी माँ की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ मैं, समझिए आप घबराएं मत, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। राजू, खुदा के लिए मुझे जाने दो। तुम अच्छे लड़के हो, मैं जानती हूँ। बस कुछ देर और, मैं आपको छोड़ दूंगा कसम से, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। आप बाहर जाकर मरियम की शादी मुझसे करवाएंगी। सच कहूं, वैसे तुम दोनों को मुबारकबाद देनी चाहिए मुझे। मेरे लिए जो किया सो किया, लेकिन अपना भी रास्ता साफ कर लिया। एक तरफ माँ बदनाम तो दूसरी तरफ बेटी के ख्वाब जितना चोर। अब मेरे कलेजे को ठंडक पड़ी है। जो उन्होंने मेरे साथ किया, मेरे शौहर, मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया, कि उसकी सजा मिल रही है उनको। इसे क्या हुआ है? इसका मुंह क्यों लटका हुआ है इतना? दिमाग ठिकाने पे नहीं था, इसलिए एक लगा दिया मैंने। अब बताइए आगे क्या करें? अब जो मैं करूंगी उसके बाद ना हव्वा को कोई अपनाएगा और ना तुम्हारे बगैर कोई चैन से उसे जीने देगा। सच कह रही हैं आप? ऐसा ही होगा? फिक्र मत करो, ऐसा ही होगा। मगर हाँ, एक बात ध्यान में रखना, मेरा नाम कभी भी सामने नहीं आना चाहिए। उसको वक्त पर छोड़ देना। उसके बाद तुम दोनों शादी की तैयारियां करना। अब जाओ। जोड़े मन जो टूटा, हमदम कोई नहीं, बाटे गम जो ऐसा, मौसम कोई नहीं, कोई नहीं मेरे मन का महरम, कोई नहीं। अम्मी, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया? पता चला? नहीं आंटी, कोई राब्ता नहीं हो रहा है सफीर से। मैं कसम खाने को तैयार। मेरा बेटा इस किस्म की हरकत कर ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। मुझे पता है आंटी, सफीर कभी नहीं कर सकता ऐसे। तो फिर वो लड़की इस तरह चीखती चिल्लाती क्यों आई थी? कैसे मेरे बेटे पे उसने बिना सोचे समझे इल्जाम लगाए? कैसे? वो परेशान है आंटी, अपनी माँ से मोहब्बत करती है। हवा वापस आ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, वो अपनी माँ से मोहब्बत करती और मुझे अपने बेटे से मोहब्बत नहीं? क्या मुझे अपने बच्चे पे यकीन नहीं? कैसे उसने मेरे बेटे पे इल्जाम लगाए? तुम भी उसकी तरफदारी ना ही करो तो बेहतर। अच्छा आंटी, आप जाकर आराम करें। मेरा जैसे ही सफीर से राब्ता होता है मैं आपको बताती हूँ। जब तक सफीर से राब्ता नहीं हो जाता मैं आराम नहीं कर सकती। तुम दोबारा से फोन लगाओ। अरे भाई, अब तो सब कुछ खुल के सामने आ गया ना। मुझे तो पहले ही शक था वो सेठ बिला वजह कुछ नहीं कर रहा। इतना बड़ा फ्लैट दिला दिया, प्रमोशन करवा दी, तनख्वाह बढ़ा दी। बताइए मुझे। और जब यही बात मैंने वकास को समझाई तो उल्टा मुझ पे गुस्सा होना शुरू हो गया। मैंने कहा था उसको कि हव्वा का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। इतना गुस्सा हुआ मुझ पे, इतना गुस्सा हुआ कि हद नहीं। पता नहीं क्या कुछ सुना डाला मुझे। आज बोलो वकास, कह दो ये भी झूठ है। कह दो तुम्हारी भाभी गलत बात कर रही है और सफीर और हवा के दरमियान कुछ भी नहीं चल रहा। बोलो। बस करो आप।
अभी तो सफीर पर शक है ना, साबित तो नहीं हुआ ना कुछ। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको किस बात का इंतजार है और क्या सबूत चाहिए आपको? मैं तो कह रही हूँ अम्मी, ये पक्का वही शख्स है जिसके साथ हवा भागी है। अरे आपने किस किस्म के खानदान में रिश्ता जोड़ दिया अम्मी, खुदा का खौफ कीजिए। लोग क्या कहेंगे? बेटी के साथ पहले 3 नाम जुड़े थे, अब माँ के साथ एक नाम और जुड़ गया। आप खुद बताइए अम्मी, ऐसी माँ बेटी के साथ रिश्ता रखना जायज है? अम्मी मैं तो आपको फिर समझा रही हूँ, एक बार फिर सोच लीजिए, अभी भी वक्त है, खत्म कर दीजिए रिश्ता। अम्मी आप अपने बेटे के साथ साथ अपनी इज्जत को भी दांव पे लगा रही है। पूरे खानदान वाले हम पे थू थू करेंगे कि हमने किस किस्म के खानदान में रिश्ता जोड़ा है, कैसी माँ बेटियां हैं ये। तौबा है भाई, शक्ल से तो इतनी मासूम लगती है माँ बेटियां, कहने को तो बेटी की उम्र है शादी की, पर माँ अपने बारे में सोच रही है। जोड़े मन जो टूटा हमदम कोई नहीं, बाटे गम जो ऐसा मौसम कोई नहीं, कोई नहीं मेरे मन का महरम, कोई नहीं। है खुदा, मेरी मदद करना मेरे मालिक। तू ही गवाह है मेरी बेगुनाही का। मुझे मेरी बेटी के आगे शर्मिंदा ना होने देना, वरना मैं मर जाऊंगी। मुझ पर हमला कर कर अच्छा नहीं किया उस्ताद, याद रखना। गलती होगी भाई, माफ कर दे। अरे मुंडी तो हिला, हंस दे, मरियम के नाम से हंस दे। अरे उसकी खातर ही हंस दे। हाँ 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 मरियम। रूबी जी आप कैसी हैं? रूबी जी आप? बहुत खुश हूँ मैं। तुम्हारा मंसूबा मुझे पहले कुछ खास अच्छा नहीं लगा था, मगर जब मैंने देखा कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है ना, तो बस मेरी खुशी की कोई इंतहा ही ना रही। पता है हवा और सफीर का ना एक साथ नाम जोड़ा जा रहा है, बड़ी बदनामी हो रही है दोनों की। हवा का नाम सफीर के साथ क्यों? ये सफीर कहाँ से बीच में आ गया? मतलब करें हम और इनाम किसी और को मिले? वाह भाई वाह, ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। हवा का नाम आएगा तो सिर्फ गुलाम के साथ आएगा। इसकी बदनामी का सिला मुझे मिलना चाहिए, किसी और को नहीं। वैसे तौबा है, पता नहीं किस किस को उस औरत ने अपने पीछे लगा के रखा हुआ था, अल्लाह माफी। तो आपको क्या लगता है इतना बड़ा खेल क्यों खेला मैंने? बदनाम होगी तो सिर्फ मेरे नाम से होगी, बता रहा हूँ मैं आपको। देखो भाई, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसका नाम कहाँ लिया जा रहा है और कहाँ नहीं। मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि मरियम का रिश्ता टूट जाए, और वो अब टूट जाएगा। रिश्ता टूटे या जुड़े, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। अगर मेरा रिश्ता हवा के साथ टूटा ना रूबी जी, तो ये अच्छा नहीं होगा, ये बता रहा हूँ आपको। इसका दिमाग पता नहीं खराब हो गया। ये उल्टी गंगा कहाँ से बह गई? ये सफीर कहाँ से बीच में आ गया? मतलब ये है कि पेड़ लगाए हम और खाए कोई और, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। आग लगा दूंगा सारी दुनिया को, आग। हंसले और दांत बीच के हंसले, उड़ा मजाक मेरा, उड़ा। नहीं नहीं उस्ताद, मैं हंस नहीं रहा। मुझे लगता है अब हवा को आजाद करने का वक्त आ गया है, ताकि वो सबको जाकर बता दे कि मैं सफीर के साथ नहीं बल्कि गुलाम के साथ थी। हाँ हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आजा। अब वक्त आ गया कि आप ये ड्रामा खत्म कर दिया जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? डरो नहीं, डरो नहीं। मैं इतना पागल नहीं हूं कि अपनी जान की जान लूं। मैं तो तुम्हें आजाद करने आया। तुम समझ
जाओ चली जाओ। बात सुनो, नाम लेना मत भूलना। गुलाम ने तुम्हें कैद किया था। देखो बेटा, ये अब तक बात मैंने तुम्हारे मामू से छुपा कर रखी है, क्योंकि मुझे पता है अगर उनको ये बात दुबई में पता चल गई ना तो वबाल आ जाएगा। लेकिन आखिर कब तक उनसे इतनी बड़ी बात छुपा कर रखेंगे? सोचती हूँ उनको बता ही देना चाहिए, लेकिन फिर सिकंदर और अरसलान पहली फ्लाइट लेकर यहाँ आ जाएंगे और फिर वो ठीक नहीं होगा। मेरी बात मानो, उस सफीर पे ना फौरन से तुम पर्चा कटवा लो। सही कह रही हूँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पुलिस खुद ही उससे हवा को बाजियाब करा लेगी। देखो बेटा, इन बातों में देर नहीं करनी चाहिए। जितनी देर करोगी उतनी बदनामी बढ़ेगी। बस। मरियम, लो जी, आ गई मैडम साहिबा। लो जी, आ गई महारानी। तुम्हें कुछ एहसास है कि हम लोग सब कितना तुम्हारे लिए परेशान थे? कल से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मरियम का रो रो के बुरा हाल है। हम सब तुम्हारे घर कब से बैठे हैं और तुम हो के मैडम पूरा दिन और पूरी रात गुजार कर आई हो। इन्हें क्यों तकलीफ का एहसास होगा? इनको क्यों होगा? ये तो उसके साथ भी खुश थी। कैसी बातें कर रही हो? किसके साथ? सफीर के साथ। और किसके साथ? ऐसे क्या देख रही हो? सब कच्चा चट्टा खुल गया है तुम्हारा। जो बदनामी का दाग दामन पे लगा कर आते हैं ना, उनकी तो आंखें झुकी हुई होती हैं और तुम हो कि आंखों में आंखें डालकर देख रही हो। ये बिल्कुल झूठ है। मैं सफीर के साथ नहीं थी। मैं यानी तुम किसी के साथ तो थी ना? तुम्हें शर्म आनी चाहिए हवा। बोलो, चुप क्यों हो? बताती क्यों नहीं कि तुम किसके साथ थी? यहाँ तो हम सब समझ रहे कि तुम सफीर के साथ थी। है कोई बहाना तुम्हारे पास सच्चाई को छुपाने के लिए? मेरे ख्याल है आंटी, यहाँ खड़े होके हमें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलिए यहाँ से। इस सच को छुपाने के लिए आपकी समझन के पास कुछ है नहीं। एक माँ का ये रूप देख कर ना मुझे बहुत दुख हुआ है। अपनी बेटी की बजाय उसे अपनी खुशियां अजीज है। तुमने अगर यही सब कुछ करना था तो जायज तरीके से भी कर सकती थी। शादी कर लेती। तो भाई, ये सब कुछ। वैसे अम्मी, खुदा हम सबको ऐसी औरतों से बचाए। चलिए अम्मी। क्या जमाना हो गया है। पहले तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब तुमने वो शक यकीन में बदल दिया है, और वो भी इस उम्र में। शाबाश है तुम पे हव्वा। तुमने इतना भी नहीं सोचा कि अपनी बेटी की शादी तय की है, उसका क्या होगा? ऐसी मां कभी किसी को ना दे। देख लिया अम्मी आपने, एक लफ्ज भी नहीं कहा हवा ने अपनी सफाई में। और क्या कहती, कुछ बचा था कहने को? अरे गुनाह करके आई थी वो, अल्लाह माफ करे। और गुनाह करने के बाद उसकी जबान थी कुछ कहने की? अच्छा नहीं किया हवा ने। इस उम्र में उसे जेब नहीं देता। अम्मी, आप किस उम्र की बात कर रही हैं? ऐसी औरतें ना उम्र देखती है और ना उन्हें कोई शर्म होती है। उनको तो अपने मतलब से मकसद होता है। अपना मतलब निकल गया तो औलाद को भूल गई। मुझे तो हैरत हो रही है अम्मी, आपने किस खानदान में रिश्ता जोड़ा है। उन माँ बेटी के बारे में मेरी एक एक बात सच थी। इसमें मरियम का कोई कसूर नहीं है। अब आंटी की वजह से उसको इन्वॉल्व मत करें। फकास, तुम तो चुप ही रहो। अरे तुम अब भी उन दोनों की तरफदारी कर रहे हो। मैं तुम्हें एक बात साफ साफ कह रही हूँ, मैं तुम्हारी बारात उस घर में हरगिज लेके नहीं जाऊंगी। बस अम्मी, आप इस रिश्ते को अभी इसी वक्त खत्म कर दीजिए। ये क्या कह रही हैं आप? भाभी, इसमें मरियम का क्या कसूर है? हिना, तुम चुप हो जाओ। अरे शरीफ लोग ऐसे खानदानों में रिश्ता नहीं जोड़ा करते।
आप इनको समझाइए, जो मुंह में आ रहा है कहती जा रही है। सही कह रही हो रूबी, अब ये रिश्ता ना ही हो तो बेहतर है। चुप क्यों है, क्या है ये सब? मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं रह गया वकास। अम्मी कुछ कहें या ना कहें, लेकिन मेरा फैसला अटल है। मैं इस शादी में नहीं जाऊंगी। सुन लीजिए आप सब लोग। मरियम, मरियम दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारी शक्ल देखने को तरस गई हूँ। तुम दरवाजा बंद किए बैठी हो, दरवाजा तो खोलो। नहीं खोलना मुझे दरवाजा, चली जाए यहाँ से। ऐसे क्यों कह रही हो? मेरा तुम्हारे अलावा कौन है? मैं कहाँ जाऊंगी? मत कहे मुझे अपनी बेटी, कुछ नहीं लगती मैं आपकी, जाए यहाँ से। मरियम दरवाजा खोलो, मैं सारी बात तुम्हें समझाती हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। देखो देखो, इस तरह मेरा इम्तिहान मत लो बेटा, दरवाजा खोलो। मैंने कहा ना आपको, मर गई आपकी बेटी, मर गई आपकी मरियम। चली जाए यहाँ से, वहीं पर वापस चली जाए जहाँ इतने दिन गुजार कर आई हैं। नहीं है मुझे आपकी जरूरत, चली जाए वापस, नहीं देखना चाहती आपकी शक्ल। मरियम, मेरा कोई कसूर नहीं था, मैं बेगुनाह हूँ, यकीन करो मेरी बात का। इतनी तो सांसें भी ना दी जितने रोग दिए, इतनी तो सांसें भी ना दी जितने रोग दिए। कोई नहीं मेरे मन का महरम, कोई नहीं। यस, कह दीजिए कि मैं रूम में नहीं हूं। होगा। अच्छा, लाइन ट्रांसफर करें। सफीर, शिजा, तुम्हें यहाँ का नंबर कैसे मिला है? आपके ऑफिस से। अम्मी तो ठीक है ना? हर वक्त आपके लौटने की दुआ करती हैं। कोई ऐसा टाइम नहीं गुजरता कि उनके ज़बान पे आपका नाम ना हो। मेरी तरफ से कह देना कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, और प्लीज आइंदा मुझसे बात करने के लिए हवा का नाम इस्तेमाल मत करना। मैंने झूठ नहीं बोला, मुझे वाकई में ही हवा के बारे में बात करनी थी। क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? पता नहीं, कल से उसका कोई अता पता नहीं चल रहा। घर से गायब है? हाँ, मरियम घर पर आई थी और वो ये इल्जाम लगा रही थी कि हवा तुम्हारे साथ है। क्या? मेरे साथ? अम्मी, कोई भी फैसला करने से पहले आप सोच लीजिएगा। आपको भाभी की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। रूबी ठीक कह रही है, हमने वकास के लिए गलत फैसला किया है, और इतनी बड़ी बदनामी के बाद ये रिश्ता रखना ठीक नहीं है। मगर ये तो गलत होगा ना? क्यों गलत होगा? जो कुछ तुमने देखा है उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि ये सही नहीं है। लेकिन इसमें मरियम का क्या कसूर है, और भाई का? उन दोनों का रिश्ता क्यों भेंट चढ़ रहा है? मरियम का इतना कसूर काफी नहीं है कि वो हवा की बेटी है? ये बात तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। माँ के अमाल की सजा बेटी को क्यों दी जा रही है? गेहूं के साथ साथ खून भी पिसता है, और कसूरवार मुजरिम नहीं, उसके आसपास रहने वाले लोगों को भी सजा भुगतनी पड़ती है। और तुम्हें क्या लगता है
उन लोगों से रिश्तेदारी रखने के बाद सजा हमें भी भुगतनी पड़ेगी, और सबसे ज्यादा नुकसान तो तुम्हारा होगा। मुझे? हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कोई तुम्हें कबूल नहीं करेगा इस बदनामी के बाद, इसलिए बेहतर है इस रिश्ते को खत्म कर देना ही। आंटी आ जाएं, खाना खा लें, फिर आपने दवाई भी खानी है। भूख नहीं है मुझे, दवाई भी नहीं खानी। खाना नहीं खाएंगी, दवाई नहीं खाएंगी तो आप बीमार हो जाएंगी। क्या फर्क पड़ता, बीमार भी हो जाऊंगी। और सफीर वापस आकर मुझे कहेगा कि मेरी अम्मी बीमार हो। क्या सफीर वापस आ रहा है? तुम्हें किसने बताया? मेरी सफीर से बात। सच बताओ, मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? इतनी देर से क्यों बता रही हो? सच बताओ, झूठ तो नहीं बोल रही ना? चले आ जाए। मरियम, मरियम, मेरी बात सुनो। नहीं करनी मुझे आपसे कोई भी बात, नहीं जानना कि आप कहाँ थी, किधर थी। माफ करें मुझे। मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ। सच वही है जो सब जानते हैं। यही तो बात बताना चाहती हूँ। सच तो ये है कि मैं सफीर के साथ नहीं थी। मुझे गुलाम ने कहीं छुपा के रखा था, मुझे बदनाम करने के लिए। राजू के साथ मिलके ऐसा किया था उसने। आप फिर से झूठ बोल रही हैं? एक और नई कहानी गढ़ रही है। खुदा मेरा गवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग खामखाई मेरा नाम कभी सफीर के साथ जोड़ रहे हैं, कभी किसी और के साथ। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्या हुआ अगर ये कहानी पुरानी है लेकिन है तो सच ना? क्या? कौन सी कहानी? मुझे दुख इस बात का नहीं है कि ये दास्ताने मोहब्बत क्यों, दुख इस बात का है कि ये दास्ताने मोहब्बत मेरी माँ की है। मुझे लगता था कि मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी राज़दान है जो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाती, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मेरा यकीन करो, सफीर कल भी मेरा माजी था, आज भी मेरा माजी है। वो कल भी आपका मुस्तकबिल थे और आज भी आपका मुस्तकबिल है। मुझे लगता था कि सफीर सर एक नेक और शरीफ इंसान है, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये सारे एहसानात सिर्फ और सिर्फ आपको पाने के लिए है। अपनी 20 साल पुरानी मोहब्बत पाने के लिए कर रहे हैं वो ये सब। लेकिन क्या हुआ आपकी इस दास्ताने मोहब्बत से? हाँ, आप लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी जिंदगी मेरी खुशियों का तमाशा बन गया। आप दोनों की 20 साल पुरानी मोहब्बत ने आज मेरी मोहब्बत का कत्ल कर दिया। आप मेरी बात तो सुने अम्मी। बस बहुत हो गया, मैंने जो कहना था कह दिया। अब इन लोगों से हम कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। लेकिन मैं मरियम से रिश्ता नहीं खत्म कर सकता। तो ठीक है, फिर तुम हमसे रिश्ता खत्म कर लो। तुम्हारी जिद मानकर मैंने वहां रिश्ता किया कि वो माँ बेटी हमारी तरह शरीफ खानदान से है। लेकिन जो मैंने सुना और देखा, उसके बाद उनकी बेटी को कौन बहू बनाएगा जिसकी माँ के किस्से हर जबान पर हैं। एक गैर महरम के साथ उसकी माँ का नाम जुड़ा हुआ है। उसकी माँ एक रात गायब रही है। बेटी माँ का अक्स होती है। अगर माँ पर उंगली उठेगी, बेटी तो बदनाम होगी। मैं भी एक बेटी वाली हूँ, इसलिए बेहतर है कि तुम मरियम का ख्याल दिल से निकाल दो, वरना ये घर छोड़कर तुम जा सकते हो। तुम्हें पूरी इजाजत है।
गुलाम भाई, गुलाम भाई, अरे गुलाम भाई। अरे तेरा बेड़ा गर्क यार, हवा के हाथ से हलवा खाने ही वाले थे कि तुम। अरे गुलाम भाई हलवे को छोड़ो, बाहर पुलिस अपना जलवा दिखाने आई है। पुलिस आ गई? हाँ पुलिस। इसका मतलब है किसी ने पुलिस को मेरे खिलाफ पर्चा लिखवाया है। तो गुलाम भाई इसमें इतना खुश क्यों हो रहे हो? खुश होने वाली बात तो है, तुम्हें समझ में थोड़ी आएगी। देख, पुलिस आएगी, मुझे जेल लेके जाएगी। जब मैं जेल में जाऊंगा तो मुझ पे केस चलेगा, और केस चलने के साथ ही मेरा नाम उसके नाम के साथ जुड़ जाएगा। वो बदनाम होगी मेरे नाम के साथ, तो फिर कौन करेगा उससे शादी? गुलाम, गुलाम करेगा शादी। गुलाम सुधरा नहीं तू? बस साहब कभी गरीब नहीं। एक औरत के अगवा का केस है तुम पर, चलो थाने। चलिए, आइए आइए आइए, चलते हैं भाई। कोई नहीं मेरे मन का महरम, कोई नहीं, जख्म ही जख्म है सारे, मरहम कोई नहीं। कैसी हो मरियम? बस ठीक हूँ। तुम्हें मुबारकबाद देनी थी। किस बात की? तुम्हारी माँ की बदनामी ने वो कुछ कर दिखाया है भाई, जो मैं इतनी मेहनत के बाद भी नहीं कर पाई। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मैं समझाती हूँ ना। दरअसल अब हम तुम्हारे जैसे बेशरम और बेहया खानदान के साथ कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते, तो किसी खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक खुशखबरी और, तुम्हारी जो होने वाली सास है ना, अब मेरा मतलब है कि साबका सास, उन्होंने भी ये रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया है। अब आएगा मजा। खुदा का शुक्र है कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं हुआ है मुझे सफीर, आप अभी जाएं यहाँ से। क्या हुआ है? मुझे पता चला कि तुम 2 दिन से घर पर नहीं हो। हाँ, मैं कहीं पे भी थी, लेकिन इस वक्त मैं बात नहीं कर सकती। ऐसे क्यों कह रही हो तुम बहुत परेशान लग रही हो। सब खैरियत तो है ना? वाह, बहुत खूब। आप लोग यहाँ खड़े होके बात क्यों कर रहे हैं? अंदर बैठकर बात करिए ना। यहाँ चोरी छुपे बात करने का कोई फायदा नहीं। मरियम, क्या कह रही हो? अरे मैं तो भूल ही गई कि चोरी छुपे तो कुछ रहा ही नहीं। सब कुछ तो डंके की चोट पे किया जा रहा है। आप लोगों को तो कोई फिक्र नहीं है कि कोई क्या सोच रहा है। माशरा, जमाना, मैं, आपको तो सिर्फ अपनी खुशी की परवाह है। 1-2 दिन के लिए कहीं और ले जाए इन्हें। मरियम, होश में तो हो, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? नहीं, होश में नहीं हूँ, पागल हो गई हूँ मैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये जिंदगी मेरे इम्तिहान कब खत्म करेगी। हर रोज एक नई चोट, एक नया जख्म। मेरा तो दिल चाहता है कि इस घर की खिड़की से कूद के अपनी जान दे दूं। खबरदार इस तरह की बात आइंदा की तो। हवा, ताकली मुझे बताओ, ये सब क्या है? ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है आप दोनों को, बल्कि खुश हो जाएं। वकास की अम्मी ने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया है। मुबारक हो आप दोनों को। क्या? मगर क्यों? शादी के इतना करीब रिश्ता तोड़ देना, उन लोगों ने कोई वजह बताई है सब? वजह आप खुद से पूछें, इनसे पूछें कि मेरी जिंदगी तबाह करने की आखिर क्या वजह हो सकती है। मेरी मुस्कुराहट आंसुओं में बदल गई क्यों? मेरी नजरों में मेरी माँ का एहतराम, इज्जत खाक में मिल गया क्यों? मेरी खुशियां एक बार फिर दांव पे लग गई क्यों? सब इनसे पूछे। खुदा के लिए बस कर दो, जो तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। हवा, 1 मिनट। मरियम, तुम मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है? क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम्हारा रिश्ता मेरी वजह से टूटा है? हाँ हाँ, आप दोनों की वजह से टूटा है। आप दोनों के माजी की वजह से टूटा है, और जो आप दोनों ने अब किया है ना, उसकी वजह से टूटा है। जब बिना नाम के रिश्ते बनने लगे ना, तो अक्सर नाम वाले और हकीकी रिश्ते नाकाबिले कबूल हो जाते हैं। और मैं भी किसी ऐसे रिश्ते से जुड़ी हुई हूं। कौन कबूल करेगा ऐसी लड़की को?
मुबारक हो आप दोनों को। हाँ, मुबारक हो। मरियम, अम्मी आप यहाँ बैठी है, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। पी ली चाय। अम्मी आप कुछ परेशान हैं? वकास की बातों को लेके मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अम्मी आप बिला वजह छोटी छोटी बातों में परेशान हो रही हैं। ये तो जिंदगी का हिस्सा है। आपने जो किया ना बिल्कुल ठीक किया। आप एक काम क्यों नहीं करती? वो जो पड़ोस में जरीना आंटी रहती है ना, आप उनके घर चली जाएं। आपका दिल भी बहल जाएगा और पता है वो आपके बारे में पूछ भी रही थी। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा कहीं भी जाने को। पहले ही मेरे सीने पे बहुत सा बोझ है। तो क्यों लेके फिर रही है इस बोझ को दिल पे? उतार देना। मत करे विकास भाई के साथ इतना बुरा, खुश रहने दे उन्हें। तुम तो चुप ही रहो ना, तुम्हें कोई जरूरत नहीं बोलने की बड़ों के मामले में। इस मामले की संगीनी को तुम जानती नहीं हो। सब समझती हूँ, बच्ची नहीं हूँ। यही तो मसला है कि तुम अब बच्ची रही नहीं। हमने तुम्हारे बारे में भी तो सोचना है ना। जो कुछ हो रहा है हम तुम्हारी भलाई के लिए सोच रहे हैं, तुम्हें ही अहमियत दे रहे हैं हम। ना देना अहमियत, नहीं चाहिए मुझे ऐसी अहमियत। क्यों नहीं चाहिए अहमियत? हम इतने खुदगर्ज तो नहीं है। कभी सोचा है तुमने कितना शानदार रिश्ता आया था तुम्हारे लिए? कहाँ गया वो, किधर चले गए वो लोग, क्यों जवाब नहीं दे रहे? सोचा है कभी? तो मेरे रिश्ते की वजह से मेरे भाई का रिश्ता तोड़ देंगे? भाई की तो बात ही मत करो, उसको तो 50 रिश्ते और मिल जाएंगे। अरे अपनी बात करो ना। ले देखिए, अगर तुम्हारा रिश्ता कहीं हो भी गया तो सारी जिंदगी ससुराल में ताने ही सुनोगी तुम। और फिर हमें मत कहना कि हमने मरियम की हिमायत क्यों की थी उस वक्त। इसलिए मैं तो यही कहती हूँ कि जो हो रहा है ना उसे हो जाने दो, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। भाई मैं तो तुम दोनों के साथ उस वक्त भी थी और अब भी हूँ। अम्मी आप चुप कर जाओ, जाओ अपने कमरे में। अम्मी आप चाय पीजिए प्लीज। रख दो, अभी दिल नहीं चाह रहा। बाद में पीजिए। कोई नहीं मेरे मन का महरम, कोई नहीं, जख्म ही जख्म है सारे, मरहम कोई नहीं, महरम कोई नहीं, महरम कोई नहीं। वकास ये क्या है? हमारा रिश्ता अब सब कुछ खत्म हो चुका है मेरी। जो कुछ हुआ मेरी फैमिली को मैं भूल नहीं पाएगी। काश तुम्हारी अम्मी ने ये सब कुछ ना किया होता। तुम्हारी अम्मी के बेनाम ताल्लुक ने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दिया। लेकिन वकास तुमने तो कहा था कि हम कभी नहीं बिछड़ेंगे, और इस सब में मेरा क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर है? महरम कोई नहीं, महरम। मरियम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? चली जाए यहाँ से, मरना चाहती हूँ मैं। मरियम इस रुसवाई से अच्छी तो मौत है। चैन से जीने नहीं दे सकती, कम से कम चैन से मरने तो दे। कितनी बार रुसवा होंगी दुनिया के सामने में, कितनी बार मेरा रिश्ता टूटेगा। सब कुछ आपकी वजह से हुआ है हर बार। प्लीज चली जाए मुझे छोड़कर, मुझे नहीं चाहिए आपका साथ, नहीं चाहिए मुझे आप। अगर मरना ही होगा तो तुमसे पहले मैं मरूंगी, फिर तुम्हें मरने की इजाजत दूंगी।